नमस्कार किसान भाइयों, सत श्री अकाल। गेहूं की फसल की बुआई के समय इस बार काफ़ी किसानों को डीएपी की कमी का सामना करना पड़ा। बहुत से किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पाई या फिर बहुत कम मात्रा में मिली। तो इसलिए उन्होंने डीएपी के साथ सिंगल सुपर फास्फेट जैसी खादों का जो इस्तेमाल किया और गेहूं की बुआई की, या फिर टीएसपी जैसी खादों से काम चलाया। जब डीएपी कम मात्रा में मिली तो किसानों ने डीएपी घटाकर गेहूं की बुआई की। जहाँ किसी और कारणवश बुआई के समय जो डीएपी है वो कम मात्रा में पड़ गई, तो इसका असर फसल की जो पैदावार है उस पर ना पड़े। तो उसी के बारे में आज हम आपके साथ विस्तार से जानकारी शेयर करेंगे, ताकि फसल के उत्पादन में कोई नुकसान ना हो पाए। तो सबसे पहले तो निवेदन है, जो कोई किसान भाई चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए बेल वाला आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली जो भी कोई नई जानकारी है, नई वीडियो है, उसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो किसान भाइयों, डीएपी की कमी के कारण फसल में फास्फोरस तत्व की कमी रह जाती है, जो कि फसल की पैदावार के लिए बहुत ज़रूरी तत्व होता है। फसल की कमी से गेहूं की जो बालियां हैं वो छोटी रह जाती हैं, बालियों का आकार छोटा रह जाता है और बालियों में दानों की जो संख्या है वो भी कम हो जाती है। तो इसके कारण फसल की जो पैदावार है वो कम रह हो जाती है, घट जाती है। तो बुआई के समय जो डीएपी खाद हम उपयोग करते हैं उसमें से दो तत्व हमें मिलते हैं। 18% नाइट्रोजन होती है और 46% फास्फोरस तत्व होता है। जब डीएपी कम मात्रा में उपयोग की जाती है तो इन दोनों तत्वों की कमी हमारी फसल में आ सकती है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए तो हम यूरिया डाल देते हैं, क्योंकि हमें गेहूं की फसल में यूरिया काफ़ी मात्रा में डालते हैं, लेकिन फास्फोरस तत्व है जो उसकी कमी पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि बुआई के समय आमतौर पर हम फास्फोरस वाली कोई खाद डालते हैं, उसके बाद कोई खाद फास्फोरस वाली हम नहीं डालते। तो जब फसल 60 से 65 दिन तक हो जाती है, पौधा जमीन से काफ़ी मात्रा में फास्फोरस ले चुका होता है। 60-65 दिन बाद गेहूं की फसल में छोटी बाली भी बनना शुरू हो जाती है। तो पहले ही हम बात कर चुके हैं कि बाली के जो दानों की संख्या है, जो बाली का आकार है, फास्फोरस तत्व पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि जमीन में फास्फोरस की कमी होगी तो बाली का आकार और दानों की संख्या घट जाएगी, जिससे पैदावार हमारी कम हो जाएगी। तो इसलिए इस अवस्था में हमें गेहूं की फसल को फास्फोरस की कमी नहीं आने देनी होगी, क्योंकि इस समय फास्फोरस हम किसी और तरीके से तो नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमें पातियों के माध्यम से फास्फोरस देना होगा। तो हमें क्या करना होगा, जब हमारी फसल 65-70 दिन की हो जाती है तो फसल पर 05234 एनपीके का एक स्प्रे करेंगे। यदि बुआई के समय डीएपी बहुत कम मात्रा में डाली हो तो जो इसकी मात्रा वो 1.5 किलो प्रति एकड़, 1 किलो और 500 ग्राम प्रति एकड़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारा खेत कुछ फर्टाइल है, मजबूत है, तो कुछ हद तक उसमें डीएपी भी डाली गई हो, तो यहाँ हम जो एनपीके है वो 1 किलो भी डाल सकते हैं। 1 किलो से कम हमारा चल जाएगा। तो जो पानी की मात्रा है वो 125 से लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर उसकी हम स्प्रे करेंगे। यदि गेहूं की फसल में किसी कारण से पीलापन दिखाई दे रहा हो और आपको लगता है कि फसल में नाइट्रोजन की कमी हो सकती है, तो आप क्या करें, इसके साथ में 1 से 1.5 किलो यूरिया को भी मिला सकते हैं 05234 के साथ। इससे गेहूं की फसल आपको हरी भरी दिखाई देगी और नाइट्रोजन की जो कमी है वो पातियों के माध्यम से जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस समय फसल में फंगस का तो कोई खास खतरा नहीं होता, तो इसीलिए फंगीसाइड वगैरह तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसमें यूरिया ज़रूर डाल सकते हैं। तो 05234 में ज़्यादा चीज़ें मिलाकर मत स्प्रे करें, क्योंकि इससे आपको अच्छे परिणाम नहीं देखने को मिलते। अधिक से अधिक आप इसमें यूरिया मिला सकते हैं, ज़्यादा और चीज़ें इसके साथ कुछ मत मिलाएं। तो कई जो किसान वो गेहूं की पैदावार बढ़ाने के लिए, टिलरिंग के लिए मैग्नीज, जिंक और पोटाश आदि जैसी खादों का जो स्प्रे कर देते हैं। जिन खेतों में इन तत्वों की स्प्रे की गई है वहां पर भी फास्फोरस की कमी आ सकती है,
क्योंकि इनमें से कोई भी तत्व फास्फोरस की पूर्ति नहीं करता। ध्यान रखें, इन तत्वों को आप 05234 के साथ मिलाकर स्प्रे मत करें। तो गेहूं की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए आप 13-045 NPK का स्प्रे भी करते हैं, जिनके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। लेकिन जो 13-045 है उसका जो समय होता है, सही समय होता है जब हमारी फसल बूटिंग स्टेज में होती है, जब गोब में आती है, जब उसमें बाली निकलने से पहले, अभी बाली बाहर नहीं आई, बाली निकलने से पहले उसकी स्प्रे करते हैं। इसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, तो एक वीडियो बना देंगे। फिलहाल जब हमारी फसल 65 से 70 दिन की होती है, तब 13-045 की बजाय हम 05234 स्प्रे करेंगे। उसके ज़्यादा परिणाम हमें देखने को मिलते हैं, बेहतर परिणाम देखने को मिलते हैं। तो वही किसान भाइयों, यदि किसी कारण से आप बुआई के समय DAP पूरी मात्रा में नहीं डाल पाए, फास्फोरस की कमी को पूरा करने के लिए जब हमारी फसल 65-70 दिन की हो जाए, तो 1 से लेकर 1.5 किलो आप 05234 को 125 से लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ स्प्रे कर दें। इससे गेहूं की फसल में फास्फोरस की कमी पूरी हो जाएगी, बालियों का आकार बढ़ेगा और बालियों में दानों की जो संख्या वो भी बढ़ेगी और पैदावार आपको जरूर देखने को अच्छी मिलेगी और पैदावार में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो भाई दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दूसरे दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि जो जानकारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंच पाए। तो भाई धन्यवाद दोस्तों, सत श्री अकाल दोस्तों।